नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज आज है 17 दिसंबर एंड ऑलमोस्ट ये ईयर ख़त्म होने वाला है। 2025 एंड होने वाला है। तो कुछ ऐसी ये वीडियो है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको देखनी चाहिए, जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि कुछ कुछ मतलब कि कुछ अच्छा होगा, कुछ मतलब एंटरटेनमेंट का होगा, नहीं। कुछ लर्निंग्स होती हैं और वो धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो ये चीज़ है जो मैंने इस साल सीखी। तो अगर आप उस चीज़ से थोड़ा भी कुछ सीख पाओ देन इट वुड बी ऑसम। ठीक है। आवाज़ को इग्नोर करने की बहुत आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैसे, बट स्टार्ट करते हैं। देखो, आप अभी जिस भी पोजीशन पे हो, मतलब अभी जब भी आपने ईयर स्टार्ट किया था, तो आप जहाँ पर भी हो, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ और आपको सिर्फ खुद से इतना पूछना चाहिए। इनफैक्ट हर किसी को एक सेल्फ क्वेश्चन करना चाहिए कि 1 जनवरी या फिर 1 फरवरी 2025 में मैं जिधर भी था, मतलब कैसे भी था, क्या आज उससे मैं बेटर हूँ या मैं वर्स्ट हूँ? या कुछ लोग होंगे कि वो बोलेंगे मैं सेम हूँ। ये एक पॉइंट है जो बहुत हल्का सा है लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। भैया, मेरे को कोई चेंज नहीं दिखा है। मतलब ये साल भी ख़त्म हो गया है, जैसा मैं जनवरी में फील कर रहा था वैसा ही मैं अभी फील कर रहा हूँ। कोई एक्सटर्नल ऐसा मोटिवेशन नहीं आया है। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा बंदी मेरे जीवन में नहीं आई है। कोई ऐसा बहुत पैसे पैसे तो आए ही नहीं है। तो मतलब फिजिकली भी मैंने ना एक्सरसाइज करी ना कुछ करा। तो मतलब क्या आप ये चीज़ खुद से एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि मैं जैसा इस साल में था, अभी एंड में भी मैं वो वैसा ही हूँ? अगर आप ये छोटी सी चीज़ एक्सेप्ट कर लो ना, तो चीज़ें सही हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि यार टाइम बर्बाद किया है मैंने। एक साल 2025 जनवरी में मैं जनवरी से पूरा 12 महीने, कितने दिन हो गए, गिन लेना कितने दिन हो गए। तो मतलब हाँ, अरे 365 दिन मैंने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया। एंड रिग्रेट होगा तुम्हें कि, और कुछ लोग तो अलग ही दुखी दुखी में रहते हैं कि 1 साल और जीवन का कट गया। व्हाट इज दिस? एक तो पता है कि जो बोलते हैं ना, तो ये मेंटलिटी ही खराब है। ये आप अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि आप किस टाइप की मेंटलिटी से गुजर रहे हो। ये एक टाइप से मेरे को लगता है कि बहुत चीप वर्ड है कि 1 साल और गुजर गया। या तो आप इस साल सिर्फ एंजॉय करते, ठीक है, या फिर सिर्फ काम करते, या काम और एंजॉय दोनों करते। बट द पॉइंट इज, वी डोंट नो व्हाट इज एंजॉय, व्हाट इज हार्ड वर्क। क्यों? क्योंकि जब भी हम हार्ड वर्क की बात करते हैं, हम उसको डायनामिक देखते हैं कि हार्ड वर्क जब जैसे, मतलब सिंपल सी ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ मैं ये वीडियो कोई ऐसा नहीं बता रहा कि गूगल से कोई 5 टिप्स उठा के यहाँ पे वीडियो में लाया, नहीं। जब भी आप कोई भी मोटिवेशनल शॉर्ट्स सुनते हो, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, तो क्या होता है? आप सुनते हो कि हार्ड वर्क करना चाहिए, तो आपका दिमाग फेक मैसेज देता है कि हाँ हार्ड वर्क करना चाहिए, आप एकदम से चार्ज अप हो जाते हो। बट दिक्कत क्या है, आपने उस हार्ड वर्क को अपनी डेफिनेशन में डिफाइन नहीं किया। आपने किसी और की डेफिनेशन खुद के लिए चेप ली। क्या पता जिस कोई कॉमेडियन है तो उसके लिए हार्ड वर्क बैठ के कॉमेडी जोक्स लिखना हो। तो भैया ये मतलब क्या होता है? क्योंकि अगर उसने बोला हम हार्ड वर्क करना चाहिए, तो हम तो वही चीज़ करेंगे जो हम कर रहे हैं, तो उसी में हार्ड वर्क करेंगे। तो कैसे हमने किसी को किसी किसी को मतलब आ, नकल नकल कर ली किसी की? देखो क्या होता है, जब अपन सुनते हैं, जैसे मैं भी पहले सुनता था तो मेरे को भी लगता था, जब अपन सुनते हैं कि बहुत मेहनत करो, तो क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है कि मेहनत क्या? क्या कहीं कंसिस्टेंसी कोई तो मेहनत नहीं बोल रहा है? ये चीज़ अपन सोच नहीं पाते, क्योंकि क्वेश्चन करने की आदत हमें सिखाई नहीं है, और हमें वो चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है तो हम क्वेश्चन भी नहीं करते। तो अगर आप किसी तरीके से, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी तरीके से अपने लिए ये डेफिनेशन क्लियर कर लो कि यार मेहनत क्या, मैं क्या हूँ,
मैं किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी पता है 99% बच्चों के साथ, ठीक है, मैं एज अ बहुत डीप डीप नहीं जा रहा, जस्ट बिकॉज आपको एक अच्छा, क्योंकि जो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा वो कुछ ज़्यादा ही डीप चला गया, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बच्चे लेट गए कि साहब ये क्या बोल दिया, रियलिटी सीधा मुंह पे दे दी। बट कोई बात नहीं, मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा। बट 99% या 95% बच्चे सिर्फ ये चीज़ करते हैं, वो अपने आप को एज अ बंधन की तरह देखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मैं यूपीएससी कर रही हूँ, मैं सीए की कर रही हूँ। बट तो आपको लगता है कि सिर्फ वो ही फैक्टर है। वीडियो कट हो गई थी। तो मैं कह रहा था कि आपको लगता है कि सिर्फ ये ही फैक्टर है चीज़ों को नापने का, कि अगर मैं जेई दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ जेई के तरीके से ही, क्योंकि मैं सिंपल से समझाता हूँ, आपकी मेंटलिटी ऐसी बनाई जाती है, बन जाती है, तो क्या होता है आपके लिए, आप एज अ स्विच काम करने लगते हो। अगर आपने ये थोड़ा डीप पढ़ा है तो आप, अगर आपके आपके दिमाग में डेफिनेशन सीधी होती है कि सक्सेस इक्वल टू, मैं जेई नीट यूपीएससी कर गया तो सक्सेस है, अगर मैं फेल हुआ तो फेल है, मतलब 1 और 0, जिस टाइप से कंप्यूटर वर्क करते हैं 1 0 1 0, तो आप भी वैसे ही सोचने लगते हो, जो कि एक एक्चुअल रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटलिटी को ऐसे बनाया। क्योंकि मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जब भी आप क्लास 10th में थे, 9th में थे, क्या ये फीलिंग थी आपके में? आप कैसे रहते थे? मुझे बस इतना बताओ, क्या आप एक चिल टाइप पर्सन थे कि नहीं थे? भले ही आप शर्मीले हो किस तरीके के लिए, क्या आपकी ये मेंटलिटी थी कि मेरे को सक्सेस होनी है बहुत, ये एग्ज़ाम क्लियर करना है? नहीं। तब आपके पास बोर्ड्स थे, आपको पता था करूँगा, याद करूँगा, हो जाएगा। भैया लेकिन जेई नीट तो टफ है, मैं बिल्कुल मानता हूँ टफ है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? और कौन है जो मेंटलिटी चेंज कर रहा है बच्चों की? किस टाइप से मेंटलिटी चेंज हो रही है? क्योंकि मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब जो भी कोई अब ये जेई नीट प्रिपरेशन में आता है तो मैक्सिमम चांसेस है ही क्वाइट, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ चुका है, वो उससे हो नहीं रहा है, वो हंसना, उसने हंसना ही बंद कर दिया है। पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है, बट मुझे बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको सारी चीज़ें बेकार लगने लगी हो। नीचे टहलना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, दोस्त से बात करना, घर वालों से बात करना, नाचना। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटलिटी क्या बना दी है। और आप जब भी ऐसे डांस का सुनते हो तो आप कहते हैं मन नहीं है यार, नाचने का मन नहीं है यार, साइकिल चलाने का मन नहीं है। मतलब आपको, आप शांत हो चुके हो। बहुत लोग हो जाते हैं, मैं भी हुआ था। और ये जो साइलेंस होती है ना, यही सबसे डेंजर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ बहुत ही अच्छे भैया हैं, मेंटर भैया, जो जेई नीट के करते हैं, बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है, ज़रा सा किसी को बोल दो, लेकिन नाम मैं नहीं लूँगा। लेकिन समझ जाना, आप उनको दूर से ही एनालाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट सिर्फ एक ही रहता है। वो एज अ जेई के ठेकेदार की तरह काम करते हैं, नीट के ठेकेदारों की तरह काम करते हैं, भैया दीदी जो भी हो गए। तो उनका सिर्फ एक ही गोल है, साल शुरू हुआ 2025 स्ट्रेटेजी, आधा साल बीता, 6 मंथ स्ट्रेटेजी, मिस्टेक्स फॉलो नहीं करनी, ये बुक फॉलो करनी है, फिर 3 मंथ स्ट्रेटेजी, फिर 2 मंथ स्ट्रेटेजी, फिर क्या, 1 मंथ स्ट्रेटेजी, फिर तुक्का स्ट्रेटेजी, फिर वन शॉट स्ट्रेटेजी, फिर डेफिनेट मार्क्स, फिर इंपॉर्टेंट। मतलब आप उनको इजीली कैच कर सकते हो। और रियलिटी है, बच्चे उनको इसलिए नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि बच्चों को वो सुनने में मज़ा आता है। भाई किसको सुनने में मज़ा नहीं आएगा कि ये चीज़ कर लो, ये पेपर में आएगी, इम्पोर्टेंट है। सबको सुनने में मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा परेशान है। अगर कोई अपना कंधा लेके आ रहा है, भले ही वो कंधा उसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसे कंधा तो मिल रहा है। तो इसलिए बच्चे ऐसी भैंकी चुकड़ी बातों में आ जाते हैं।
उनके तो पनीर उनका तो पनीर का बंदोबस्त हो जाता है। और बच्चे ये फिर समझ नहीं पाते कि यार एक्चुअल रियल रीज़न क्या है। तभी आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा गौर से समझा है तो पता नहीं कितने लोगों को समझ आया है। लेकिन मेरा टारगेट कभी जेई नीट था ही नहीं। मेरा टारगेट सबसे बेसिक पॉइंट था, सबसे डीप पॉइंट था कि लाइफ क्या होती है। क्यों? क्योंकि यार मैं वो तराजू की तरह काम नहीं करेगा, मतलब मेरे को वो पसंद नहीं है तराजू की तरह काम करना। कि होता है ना कि जेई कर लो, बहुत पैसा है, ये कर रहा है। नीट में नीट वर्सेस जेई, यूपीएससी वर्सेस सीए, यूपीएससी वर्सेस प्राइवेट जॉब, क्या है ये? मैंने देखा है बहुत रिस्पेक्टफुल बंदे ये लोग करते हैं, और जब कोई रिस्पेक्टफुल इंसान करता है तो बहुत ही चीप लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, इट वेरी चीप। उनकी औकात नहीं है पढ़ाने की। दो कौड़ी के लोग सिर्फ यही चीज़ कर सकते हैं, जेई वर्सेस नीट। लेजिट बता रहा हूँ। इसलिए मैं मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको एक डीप एनालिसिस करना। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आज आपकी लाइफ में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 90% आपके साथ यही होगा, 94%। अगर मैं कुछ टाइम के लिए जेई नीट को हटा दूँ तो आप एम्प्टी रहोगे, आप पे कुछ करने को नहीं होगा। लेजिट बता रहा हूँ ये। चाहो तो खुद 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 को ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डालकर देख लो। मैंने देखा है, मैं चीज़ देख रहा हूँ इतने सालों से। अगर आज आपकी लाइफ से जेई नीट हटा दो, एग्जाम्स हटा दो, यू आप पता है दिक्कत कहाँ है? ये जो सोशल मीडिया की जो भी फेक लाइफ है ना, उसने आपको इतना बिजी कर दिया है कि आपका जीवन बहुत जल्दी जल्दी कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, स्पेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे। आपकी एक हैबिट बन गई है कि किसी तरीके से जल्दी जल्दी कट जाए, कट जाए, कट जाए। इसलिए मैक्स बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जब सुबह होती है कि यार जल्दी से रात हो जाए, फिर अगली सुबह हो, फिर अगली रात हो जाए, फिर अगली सुबह हो। ये बातें कोई भैया दीदी बताते हैं, गुस्सा आती है मेरे को सच बताऊं तो। ऐसे मतलब धोखेबाज लोगों से, जिनका कंटेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, दिस बुक हेल्प यू, ये 6 महीने की स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। व्हाट? क्या नौटंकी है? मैं सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, अगर आपके जीवन से जेई नीट अभी हटा दिया जाए, रियलिटी पता है क्या है? ये डीप रियलिटी है, पकड़ पकड़ सको तो पकड़ना। आप अपने लोनलीनेस को, आप अपने जो लोनलीनेस है, अपना अकेलापन है, उसको दूर रहने के लिए जेई नीट यूपीएससी सीए का सहारा ले रहे हो, एग्जाम का सहारा ले रहे हो, लेक्चर का सहारा ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अकेले रहने में डर लगता है। दैट्स द रियलिटी। यू हेट योर सेल्फ। मुझे नहीं पता किसी आपके बहुत फेवरेट भैया दीदी ने बताया कि नहीं बताया। अगर बताया हो तो बताना, मैं भी देखूंगा, मैं भी जानना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस चीज़ की सर्च में था, जब मैं वहाँ पर अटका था, तब मेरे को तो कोई ऐसा नहीं मिला सर, सॉरी। तो मैं तो ये नौटंकी नहीं कर सकता कि आय हाय मेरे बेटा आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा कर लो, अरे घंटा कुछ नहीं। जेई करो, नीट करो, इसलिए करो क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटी देख सको। दैट्स इट। हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन 90% लोगों के साथ अभी ये हो रहा है, और ये बड़ी ही एक घटिया बात है, बड़ी ही शर्मनाक बात है कि वो अपने लोनलीनेस को छुपाने के लिए जेई का सहारा ले रहे हैं, नीट का, यूपीएससी का, सीए का। भैया लेकिन अगर उसको कर गए तो आम, आपको पता नहीं है कि अगर उसे कर गए तो ड्रीम लाइफ मिलेगी। बेटा एक बात याद रखना, देखो, जो स्मार्ट होता है ना वो लोगों को खा जाता है। ये बात याद रखो। तो जो स्मार्ट है ना वो हमेशा टॉप पर बैठा है, और जो स्मार्टनेस की चमचागिरी कर रहा है वो मेजोरिटी है। ठीक है? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आपका ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम हो गया तो लाइफ आसान होगी, बिल्कुल होगी। बट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वो नहीं हुआ तो क्या टफ होगा? व्हाट टफ? क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत तो आपकी मेहनत है ना। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि तब आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन ये बोलना सबसे वाहियात बात है कि अगर वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो नहीं हुआ तो बर्बाद हूं मैं।
ठीक है। तो इसलिए मेरे को ये चीज़ बुरी लगती है कि आप किसी भी अपने ड्रीम कॉलेज का वो देख रहे हो, मैथ्स फूड कैंपस टूर। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है, मैं मिला हूँ टॉपरों से, मुझे पता है जो टॉपर लोग हैं वो नहीं देख रहे मैथ्स फूड। ये रियलिटी है, ये कोई नहीं बताता। जो टॉपर है उसको पता है उसका सिलेक्शन होने वाला है, आप ये बात अभी जानकर रख लो। ही नोज दैट ही विल सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि उसने उतना एफर्ट डाला है। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी एम्प्टीनेस की, मैंने तब भी बोला था वो थ्रेशहोल्ड मेहनत को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, और अभी आप थ्रेशहोल्ड मेहनत गेन करने की बात कर रहे हो, ये रियलाइज़ करना। तो ये चीज़ बोलना बिल्कुल ही घटिया होगी कि भैया अगर मेरा नीट हुआ, जेई हुआ, सीए हुआ, ये एग्ज़ाम हुआ, 12th बोर्ड में 99 आए तो मैं सक्सेसफुल हूँ। और ये मेंटलिटी भी बेकार है, मैं ये भी बता रहा हूँ। क्योंकि आपकी मेंटलिटी हो जाती है कि है बोर्ड का बंदा है, हट मैं बात नहीं करता, ओहो नीट का है हट। ये एक गंदी मेंटलिटी। क्यों? क्योंकि ये आपकी इंसानियत को ख़त्म कर रही है। वो जो जेनजीपन है आपके अंदर, वो जो मैं जैसे आजकल जेनजी पने में पता नहीं अजीब सा ट्रेंड आया है कुछ, कि बड़े ही कूल बनने का ट्राई करते हैं। कूल, यहाँ पर वो देखा होगा ना कुछ लड़कों को, वो मोतियों की माला पहन लेंगे एस्थेटिक बनने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये अर्निंग अगर तुम मेरी ले सको कि उसकी सिर्फ उसकी एक बार तुम वो कर देखो, भगवान जी की पूजा करो, बैठो और एंड एक सेकेंड अगेन कट। मैं क्या कह रहा था? अपना ही जेनजी वाली बुलशिट बंद करो एंड जेनजी पना बंद करो। अगर आप मेरे को कुछ मानते हो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और भगवान की पूजा करना स्टार्ट करो। मेरी क्लास शुरू होती है, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये अगर किसी ने बदतमीज़ी करी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं फिर गुस्सा आ जाएगी मुझे। ये जो तुमने बहाना मारते हो ना कि मेरी क्लास चलती है, मत लो क्लास, सीरियसली कोई मतलब नहीं है उसका। लेजिट बोल रहा हूँ, डार्क बोल रहा हूँ। मैं कोई वो हनी वाला यूट्यूबर नहीं हो कि तुम्हें शहद चपेट के ले बेटा ये मेरी कड़वी गोली ले ले। वो तो मीठी गोली खिलाते हैं ना, ये ले मेरी मीठी गोली ले, उसमें और शहद डाल के ले बेटा खा ले। नहीं, अगर सिंपल सा तुम्हारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग नहीं है कि हाँ अभी मेरे पास बहुत कुछ है, हाँ बहुत कुछ अचीव भी करना है, लेकिन ये भी गलत बात नहीं है, ये भी नहीं भूल सकता कि अभी मेरे पे कुछ भी नहीं, मेरे पे अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो अगर उसका तुम पे अगर 1% ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, और तुम इसको बड़ी ही लाइटली ले रहे हो कि इट्स जस्ट नॉर्मल, तो शर्म करो थोड़ी। लिटरली बता रहा हूँ, शर्म करो। क्यों? क्योंकि ये सो कॉल्ड कबूतर एग्जाम ने, जेई नीट ने तुम्हें जानवर बना दिया। दैट्स द रियलिटी, यही रियलिटी है, यही बताना था, इसलिए मेरे को बताना था ताकि तुम्हारा दिल दुखे। दैट्स द रियलिटी। झेल सकते हो तो झेलो। एक बात याद रखना, कभी भी किसी एग्जाम के पीछे, किसी भी कोई भी चीज़ के पीछे अपनी इंसानियत मत भूलना, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है? आजकल मैं देख रहा हूँ जेनजी में वो सो कॉल्ड की नौटंकी चल रही है कि मैं जेनजी हूँ, मैं पेरेंट्स से दूर रहूँगा, कि पेरेंट्स टाइम वेस्ट करते मेरा। तुम में से अगर किसी ने किया ना, मैं सच बता बहुत मारूंगा। दे आर द वंस हु सपोर्ट्स यू, हु स्टैंड्स फॉर यू। आपकी वो महिला दोस्त नहीं आप खड़ी थी, वो सिर्फ पैसा देखने आई थी। दैट्स द रियलिटी। आपके वो दोस्त नहीं खड़े थे तब, तब आपकी मम्मी पापा खड़े थे। हाँ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा आपके प्रति के, बट अंदर से दे आर प्योर। और अगर इतना सा भी तुम में ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, तो फिर जेई नीट इस सो कॉल्ड एग्जाम की तैयारी करना तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम वैसे ही डिजर्व नहीं करते यार। क्योंकि डिजर्विंग बच्चे वो ले ले चुके हैं, उनने अपनी सीट फिक्स कर ली है। इफ़ यू हैव एक सिंगल
तुम में अगर एक ग्रैटिट्यूड नहीं है चीज़ों को मांगने का, चीज़ों को पाने का, कि थैंक यू, अगर तुम पूजा नहीं कर सकते, देन अगर तुम ये बोलते हो कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, दैट्स द स्टूपिड थिंग यू एवर डू। एक बात याद रखना, चुभेगा, मैं चाहता हूँ ये चीज़ सुबह तुम्हें, मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर आग लगे। क्यों? क्योंकि ऐसा यूट्यूब पर चल रहा है, जो सो कॉल तुम्हारे भैया दीदी है, मैं नाम फिर से नहीं लूँगा, लेकिन तुम्हें भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे भी पता है। दे आर मेकिंग यू एनिमल्स। तो आप देखोगे यूट्यूब पे सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक पे ही बात होती है, वो क्या है? कोडिंग, एआई, जेई, नीट, यूपीएससी, सीए, दैट्स इट, दैट्स इट। कोई बात ही नहीं करता, जो असली असली वजह डिप्रेशन की कोई बात करता है क्या? सब कहते हैं अरे काम करो, काम, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, ठीक है। तो अगर आप अपनी ड्यूटी ही भूल गए तो आपको जॉब वैसे भी नहीं मिलेगी। जॉब क्या है? आपका एग्जाम सक्सेस होना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक अपनी डेफिनेशन क्लियर करो। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इस मेंटलिटी से, इस डेफिनेशन से चलोगे, मेरा जेई हो गया मैं सक्सेसफुल हूँ, जिसका जेई हो गया वो सक्सेसफुल है, और जिसका जेई नहीं हुआ वो फेलियर है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। चीज़ों को डायनामिक देखना ट्राई करो कि हाँ, और चीज़ों को थोड़ा चिल में वे में रहना ट्राई करो। ये नौटंकी नहीं चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत करी अब बैठ के रो रहे हैं, नहीं, बहुत मेहनत करी अब भूल जाओ उस चीज़ को, सिंपल। ये होती है मेच्योरिटी। अगर इतनी मेच्योरिटी नहीं रख सकते, देन कोई मतलब नहीं है कि हाँ मेहनत करी उसके बाद नहीं हुआ, अब कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, अब कोई रिग्रेट नहीं है, मज़ा आएगा, जो होगा मज़ा आएगा, अच्छा हुआ नहीं हुआ कुछ और अच्छा होगा, ये इससे मेच्योरिटी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ बैठ के रो रहे हैं, बैठ के लड़कियों की तरह। और हाँ, लड़कियों से भी बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्लियर रखो अपनी। असली डेफिनेशन क्या होती है कि मैं काम करूंगा और मैं गलतियों से सीखूंगा। गलतियों, क्यों? क्योंकि 99% बच्चे अपनी गलती ही भूल जाते हैं। देवर लाइक कि इट वॉज इट वॉज नॉर्मल, ये तो होना ही था। तो जब आपको गलती याद ही नहीं रहेगी तो आप एनालिसिस किसका करोगे मेरे बेटों, बेटियों, भाइयों, बहनों? समझ आ रहा है थोड़ी बात? तो ये इस चीज़ को याद रखो कि गलती क्या होती है, गलती कैसे की जाती है, गलती को एनालाइज कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट ईयर 2026 जो अब आने वाला है, अपना गोल, अपने आप को वर्सेटाइल बनाओ। एक वर्सेटाइल लड़का जब मैन बनता है ना, तब असली मज़ा आता है। नो सो कॉल्ड इनकॉग्निटो एडिक्शन, नो, कोई भी लड़कियों के पीछे मत भागो, पागल कुत्तों की तरह तो मत भागो प्लीज़। थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। क्यों? क्योंकि जो आपका है वो आप पे मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत करो, पेरेंट्स के साथ बैठो, उसको ग्रैटिट्यूड हमेशा दो कि थैंक यू, थैंक यू, ठीक है ना। ये दोनों हाथों से भिखारियों की तरह मत मांगा करो। मांगना चाहिए, बट एज अ ग्रीडीनेस के लिए नहीं मांगना चाहिए कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, नहीं। थोड़ा ठहरना सीखो, थोड़ा रुकना सीखो। रुकना मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को एंजॉय कर सको, अपनी मेहनत को एंजॉय कर सको। ऐसा नहीं हो कि कट जाए बस जल्दी से, 2 साल कट जाए, 3 साल कट जाए बस। ये मेंटलिटी सही करो, क्योंकि जो इस मेंटलिटी के लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते कि कट जाए बस, कट जाए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स के साथ बैठो, इंजॉय करो, हंसो खेलो। हमने तो पैसे ही नहीं कमाए, तो पैसे कमाए तो हंसना बंद कर दोगे ना तुम। तुम्हारा जेई नहीं हुआ तो तुम हंसना बंद कर दोगे ना, कर दो। क्यों? क्योंकि बस पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, तुम सिंपैथी चाहते हो, ये तुम्हारी रियलिटी है, एक्सेप्ट कर सको तो करो, वरना जाओ इस वीडियो को डिसलाइक करके। तुम्हारी रियलिटी क्या है? तुम्हें सिर्फ दूसरों से सिंपैथी चाहिए, दूसरे भी कौन? स्ट्रेंजर्स, दैट्स इट। तुम्हें बस सिंपैथी चाहिए कि लोग तुम्हें कंधा आके दे सके कि भाई, भाई ने मेहनत करी, भाई का नहीं हुआ, भाई तो बड़ा अनलकी पर्सन है, मैं भाई के साथ हूँ। तुम बस ये सुनना चाहते हो किसी के मुंह से, ये तुम्हारी रियलिटी है। चाहे फिर वो तुम्हारे रिलेटिव्स हो, कजन्स हो, तुम उनकी आंखों में अपनी रिस्पेक्ट चाहती हो कि मेरी रिस्पेक्ट करता रहे कि अरे भाई ने बहुत मेहनत करी है। रियलिटी इज, लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा, दैट्स द रियलिटी। तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेंगे तुम्हें, तब भी रिश्ते बचाने पड़ेंगे। ये मेच्योरिटी होती है। ये बचपना नहीं होता कि कबीर सिंह दिख के आए, किसी ने बुरा भला बोला तुम्हारे रिश्तेदारों में, बैठ के लड़ने बैठ गए, किससे लड़ोगे?
बिगाड़ दो रिश्ता फिर, ठीक है। तो सिंपल सी एक मेच्योरिटी अपने अंदर लाओ। लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तो कभी कभी तुम्हें रिश्ते भी बचाने पड़ेंगे, कभी कभी बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। अगर पेरेंट्स तुम्हारे तुमको कुछ बोल रहे हैं तो ये नहीं है कि गुस्सा हो गए किंग कॉन्ग बन गए, नौटंकी नहीं करनी चाहिए। अगर वो तुम्हें डांट रहे हैं, लकी हो तुम, लकी हो, डांट खाओ और डांट खाने के काम करो, पिटो, पिटने के काम करो, मेहनत करो, बस मेहनत को देखना सीखो, करना सीखो। दैट्स माई पॉइंट, दैट्स द अल्टीमेट पॉइंट। और आप सिंपथी मांगना बंद करो, ये आपकी पता है बहुत बड़ी गलती है 99% की। मैंने देखा है, बहुत देखा है, बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ। लोग सिर्फ सिंपथी मांगना चाहते हैं दूसरों से कंधा मांगना चाहते हैं कि भाई काश ये मेरी नज़र में रिस्पेक्ट बढ़ जाए, इसके नज़र में मेरी। बंद करो। लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उल्टा बेइज्जती भी करेंगे, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। क्योंकि तुम सुअर से नहीं लड़ सकते, अगर सुअर से लड़ोगे तो तुम भी सुअर बन जाओगे। तो सुअरों को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है, और एक्सेप्ट भी करना पड़ता है कि हाँ ये बोल रहा है, क्या ये सच तो नहीं है, कि मैं सही में मक्कार तो नहीं हूँ, कि मेरे पेरेंट्स बोलेंगे तू मक्कार है, काम नहीं करता, तो क्या सच में वैसा ही तो नहीं हूँ, ठीक है। दैट्स द अल्टीमेट फन पॉइंट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अब शायद अगली वीडियो इस साल की पहली आएगी, अगली वीडियो आएगी क्रिसमस को, तो क्रिसमस को देखना। बाय, नमस्कार। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला हो, ठीक है। अगर सीखने को मिला तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, ठीक है। दैट्स माय पॉइंट। और भी वीडियो बनाइए, देख लेना, ठीक है।